नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीते साल फिट इंडिया मूवमेंट्स की शुरुआत की गई थी। आज उसकी पहली वर्षगांठ पर फिट इंडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करने वाली हस्तियों से बात की। इस संवाद में टीम इंडिया क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली, मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन, पारा एथलीट देवेंद्र झांझड़िया के साथ साथ योग क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण इन दिनों सप्ताह में 1 या 2 दिन मां से बात करता हूं। जब भी बात करता हूं तो वह एक बात जरूर पूछती हैं कि हल्दी खा रहे हो कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लोगों से स्थानीय खाना खाने की अपील की। आइए जानते हैं फिट इंडिया संवाद की 10 बड़ी बातें। पहली बड़ी बात, पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि देशवासी फिट इंडिया मूवमेंट से ज़्यादा जुड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जितना इंडिया फिट होगा उतना ही हिट होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम खुद को फिट रखते हैं तो आत्मविश्वास आता है। यही आत्मविश्वास हमें जीवन में खुद को आगे रखने में मदद करता है। महामारी के दौरान कई परिवारों ने साथ मिलकर व्यायाम किया। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संवाद के दौरान फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का मंत्र दिया। उन्होंने देशवासियों से खुद को फिट रखने के लिए आधा घंटा कुछ न कुछ व्यायाम या शारीरिक खेल खेलने की अपील की। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर मैं देश के सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि योग, आसन, अच्छा खाना अब हमारी आदत बन रही है। इस 1 साल में 6 महीने का समय काफ़ी प्रतिबंधों के बीच निकाला है। चौथी बड़ी बात, फिटनेस संवाद के दौरान पीएम मोदी ने विराट कोहली से यो टेस्ट के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि यह टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे फिटनेस लेवल बना रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें दुनिया की अन्य टीमों के खिलाड़ियों की तुलना में खुद को अधिक फिट रखने की आवश्यकता है। पांचवी बड़ी बात, संवाद के दौरान विराट कोहली ने कहा कि मैं खुद का प्रैक्टिस मिस भी कर देता हूं, लेकिन फिटनेस सेशन मिस नहीं करता हूं। विराट कोहली ने लोगों से डाइट पर भी ध्यान देने की अपील की। छठी बड़ी बात, प्रधानमंत्री के एक सवाल में स्वामी शिवध्यानम सरस्वती ने कहा कि हमारी प्राचीन गुरुकुल पद्धति में हमें बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ उसे अपने जीवन में उतारने का मौका मिलता है। हमारा मानना है कि योग सिर्फ अभ्यास नहीं, जीवन जीने की कला है। हम आश्रम में एक वातावरण कराते हैं कि योग के सिद्धांतों को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। सातवीं बड़ी बात, रुचिता स्वेकर ईट लोकल थिंक ग्लोबल अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। रुचिता ने कहा कि जब हम स्थानीय खाना खाएंगे तो वहाँ के किसानों के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कहा कि घी की चर्चा करते हुए आजकल लोग दूध, दही और हल्दी के बारे में बात करने लगे हैं। लोग इसके महत्व को समझने लगे हैं। आठवीं बड़ी बात, मिलिंद सोमन ने कहा कि मुझे जितना भी समय मिलता है मैं खुद को फिट रखने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ। मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। 9वीं बड़ी बात, पीएम मोदी से मिलिंद सोमन ने बात करते हुए मजाकिया लहजे में उनके उम्र के बारे में पूछा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी माँ 81 साल की उम्र में भी वॉकिंग करती है। मैं खुद को इस उम्र में फिट रखने के लिए काफ़ी भागता हूँ। 10वीं बड़ी बात, जम्मू कश्मीर की अफशान आशिक ने भी अपने फिटनेस की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की। उन्होंने इस बात के लिए खुशी जताई कि आज कश्मीर की लड़कियां भी फिटनेस के लिए दौड़ती हैं।